हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। फ्रेंड्स, जो हम लोग शिक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, ये सेट नंबर 13 है। जी हाँ, इससे पहले 1 to 12 सेट अपलोड किया जा चुका है इसी चैनल पे। उसका PDF विथ आंसर सॉल्यूशन भी शेयर किया जा चुका है टेलीग्राम ग्रुप में। तो आज सेट नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? कैसे प्राप्त करता है? सिंपल सी बात है, जड़ से। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जाइलम। क्या कहते हैं? जाइलम। ठीक है, जड़ से जाइलम, जड़ से जड़। जो जाइलम होता है उसी के तना के माध्यम से रिंग, मतलब उसी के रिंग के माध्यम से पौधे को एज काउंट किया जाता है। ये दो कथन दिया हुआ, एक कथन और दूसरा कारण है। तो चलिए देखते हैं क्या कथन कारण है। प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाए जा सकते हैं। दूसरा, मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाने की परिस्थिति प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो नहीं की जा सकती है, ऐसा संभव है क्या? तो स्टेटमेंट ए गलत है, बाकी बी सही है। बात सही है, चूँकि उसको लाखों साल लगता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कोल में कन्वर्ट होने में या फॉसल फ्यूल को। तो ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 43, एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो किसकी गति अधिक होगी? तो किसकी गति अधिक होगी? तो हल्की वस्तु का। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख रखा है कि वेग जो है, संवेग क्या है? समान है। संवेग क्या है? समान है। नेक्स्ट, इसलिए कारण क्या है कि जो हल्की वस्तु होगी उसकी गति ऊर्जा अधिक होगी। गति ऊर्जा क्या होगा? अधिक होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा बीमारी जीवाणु जनित है? तो जीवाणु जनित बीमारी कौन सा है? तो जो जीवाणु जनित बीमारी है, यानी जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से, यानी टीबी है क्या? तो ट्यूबर क्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम कारण होता है। ठीक है। दूसरा, उसके अलावा जैसे कि हैजा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, ये सब क्या है? टेटनस है, प्लेग है, ये सब भी जीवाणु जनित ही है। जीवाणु की खोज की बात की जाए तो किसने किया था? एंटोनियो लेवेनहॉक कब 1676 में किया था। डेंगू इन्फ्लुएंजा किस तरह की बीमारी है? डेंगू और इन्फ्लुएंजा ये वायरल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? पृथ्वी का कौन सा गुण है? परिक्रमा तथा तिरछा होना। जी हाँ, एक तो परिक्रमा का, दूसरा जो अर्थ है 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में। 90% जो पार्ट है वो पत्ती में होता है, लेकिन 10% जो है वो तना से भी होता है। जी हाँ, जो 10% तना से होता है, ये भी फैक्ट है, सही है, इसलिए इसको भी मार्क कर लें। अगर ऑप्शन दे इस तरह से तो आप ABCD चूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम पार्ट लीव्स से, पत्ती से। क्वेश्चन 47, बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? बाघ निर्धारित करता है अपने मूत्र की गंध सूंघकर। जी हाँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, ये कथन और कारण है। रसोई घर में काम करते समय पॉलिस्टर से बने वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। जी हाँ। कारण क्या है? पॉलिस्टर से बने वस्त्र में आग लग जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आग से पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाता है। ये बात सही है, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों ही सही है और उसका व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, क्षय रोग का कारक क्या है? जस्ट अभी ऊपर देखें, इसका आंसर आप कमेंट करें क्या है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होता है? खनिज और विटामिन का संबंध की बात करें, सब्जी तथा फलों से। और कार्बोहाइड्रेट्स चावल, गेहूं से भी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 51, जीवाणुओं का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, क्योंकि उनकी मदद से क्या हो सकता है?
मदद से हो सकता है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो संभव है। इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन साइकिल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व की पुनर्चक्रण के माध्यम से मृदा की उर्वरता बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पूछा गया था फॉस्फोरस सर्कल के बारे में। जी हाँ, फॉस्फोरस जो सल्फर है, फॉस्फोरस साइकिल के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट 52, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? कितने भागों में है? 22। जी हाँ, कितने हैं? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियाँ विभाजित है, ठीक है। अनुसूचियाँ 9 नहीं बल्कि 12 है। वर्तमान में अभी 12 अनुसूची हो गया था, शुरू में 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अशोक को जाता है। किसको? अशोक को। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का। देखिए आपके दिमाग में आया हुआ जो राज्यसभा है वो अनलिमिटेड होता है, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। जी हाँ, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, मतलब ये जो सदन है, सदन का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, क्योंकि ये विघटन कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके सदस्य की फिक्स टेन्योर है, कितना है? 6 वर्ष। और मैक्सिमम राज्यसभा में कितना मेंबर हो सकता है? 250। जी हाँ, कितना? 250। 55, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था? ऐबक कहाँ बनाया था? लाहौर में। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। और भारत के वो प्रथम नागरिक होता है। साथ ही साथ वो संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के 2 अंग हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा सदन। सदन का 2 पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, सौर परवलय का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है, और सबसे हॉट ग्रह भी है, यानी सबसे गर्म ग्रह भी है। गर्म क्यों है? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2। नेक्स्ट, और शुक्र और बुध, जी हाँ, शुक्र और 1 नंबर और 2 नंबर जो ग्रह है उसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की बात करें यहाँ पर है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। क्या है? न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। इसका गठन की बात किया जाए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर। जी हाँ, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। और इसमें कितने अंग हैं? इसके 6 अंग हैं। और एक पूछा जाता है P5। P5 क्या है? P5 यानी परमानेंट 5 क्या है? जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन सा है? 5 है, उसको ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। पुतिन का फेस। पुतिन कहाँ का है? रसिया का। ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड, एफ से फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 59, अशोक के शिलालेखों को पहली बार पहचानने और समझने वाला ब्रिटिश पुरातत्वविद थे कौन? जो पहली बार पढ़ा वो जेम्स प्रिंसेप था। कब पढ़ा था? 1837 में। कब? 1837 में, ठीक है। और मतलब कि जो अशोक, मौर्य सम्राट अशोक जो तीसरा शासक था अपने समय का, और ये इसके शिलालेखों का एक संग्रह है। इसमें कितना शिलालेख है? एक संग्रह में 33 शिलालेख है। नेक्स्ट, 2 कथन है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। तकनीक का अर्थ है कि केवल बड़े मशीन और औजार। तकनीक मतलब केवल बड़े मशीन और औजार है क्या? ऐसी बात है क्या? नहीं, आजकल तो AI भी तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत छोटा भी हो सकता है। यह केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। केवल काम को आसान करेगा, ऐसा है क्या? नहीं, वो बहुत खतरनाक भी है। अगर रोबोट बन जाए तो वो जान भी ले सकता है, ठीक है। यानी इसका दोनों कथन क्या है? गलत है। इसका दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 61, क्या कह रहा है? 61, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य या राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो जो नहीं है कौन सा है? जो नहीं है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बाकी सरिस्का है, सांबर है और रणथंभौर है,
ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हिमालय के तलहटी में, ठीक है। उत्तराखंड के 3 जिला, मतलब हिमालय मतलब यहाँ ये उत्तराखंड में यूटी टीटी उत्तराखंड का पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी है? तो कबूतर। जी हाँ, कबूतर क्या है? शांति का प्रतीक है। यह किंगडम जो एनिमिलिया वर्ग से संबंधित है, ठीक है। और इसके वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो क्या है? COLUMBABIDAE कम कोलम्बियाडा। क्या है? कोलम्बिडे। ये भी 2 कथन है। जी हाँ, देखते हैं कथन क्या कर है। मनुष्य द्वारा अंततः श्वसित वायु में केवल ऑक्सीजन होता है। केवल ऑक्सीजन होता है क्या? ये तो आपको याद ही होगा, नाइट्रोजन सर्वाधिक होता है। मनुष्यों द्वारा उच्चवसित वायु में केवल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सही है क्या? ये दोनों कथन गलत है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा के संबंध की बात की जाए तो तू है राणा के वंशज, फेंक भाला जहाँ तक भाला फेंका जाए वाला, यानी 7 अगस्त को इसी के डे पे नाम से भाला फेंक दिवस मनाए जाने लगा। नेक्स्ट 65, भारत के संविधान कब लागू हुआ? यहाँ से 2 सवाल बन सकता है। एक तो सिंपल सवाल क्या पूछ रहा है, कब लागू हुआ? तो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। एक तो साधारण हो गया। अगर इसको ट्विस्ट करेगा तो क्या करेगा? ये पूछ सकता है भारत का संविधान अंशतः कब लागू हुआ? अंशतः लागू हुआ है 1950 को, या पूर्णतः कब लागू हुआ? पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 1950 को। 26 जनवरी तो कॉमन है। नेक्स्ट, गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्की होती है। गर्म हवा ठंडी हवा की अपेक्षा हल्का होता है। जी हाँ, वह फैलता है, वो ज़्यादा स्थान भरता है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। क्या होगा? ये भी घनत्व ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि वह फैल जाता है। ये बजाय कि जो हल्का गैस है वो तुरंत फैल जाता है, और वो ज़्यादा स्थान भी भरे, चूँकि फैलेगा तो भरेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अधिक मात्रा में अवशोषित जल छोड़ देता है, यानी रिलीज वाटर करता है, तो कौन सा होगा? वाष्प उत्सर्जन। मान लेते आपको नहीं पता चले तो आप याद कर लीजिए, रेगिस्तान वाला पौधा है, अपना कांटा क्यों, पत्ती को कांटा में क्यों कन्वर्ट कर देता है? बिकॉज ऑफ इवोपरेशन, जो वेपरेशन है, ताकि कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। तो राज्यसभा का कौन होता है? तो सिंपल सी बात है, राज्यसभा यानी भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति। और एक सवाल और पूछा जाता है कि ये इसका जो वेतन है, ठीक है, वेतन ये राज्यसभा के उपसभापति के तौर पे लेता है या संसद के तौर पे, मतलब उपराष्ट्रपति के तौर पे, किसी तौर पे लेता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 69, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान माना जाता है? किस राज्य को माना जाएगा? तो केरल को। जी हाँ, केरल को मसाला का कहा जाता है। और भारत को, मतलब भारत जो है मसाला निर्यात और आयात, मसाला निर्यात में नहीं, एक्सपोर्ट में टॉप पर है, तो साथ साथ प्रोडक्शन में भी, यानी मतलब लगभग 70 प्रकार के मसाला भारत में क्या होता है? उत्पादित होता है। नेक्स्ट, केल्विन इकाई का संबंध डैश से है। केल्विन का संबंध किससे है? तापमापन से है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो केल्विन है, बड़े यह पैमाना पूर्ण शून्य को शुद्ध बिंदु के रूप में परिभाषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तंजौर का संबंध किससे था? तो तमिलनाडु से है। कहाँ का? तमिलनाडु का शहर का मूल कला के रूप में ये विकसित हो जाता है, ठीक है। और अगर इसको स्थानीय रूप से बात की जाए तो पलाई क्या होता है? पोलाइग ईद दपम पदमम, पोलाइग पद्मम। सेंट पीटर्स चर्च है। तो सेंट पीटर्स चर्च कहाँ पर स्थित है? वेटिकन सिटी। वेटिकन कहाँ पर है? तो आपको बताना, इटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय डाक सेवा किस वर्ष आरंभ हुआ था?
डाक सभा की बात की जाए तो 1766 में हुआ था, ठीक है। उसमें गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। जी हाँ, वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में इसे कंपनी मेल के नाम से स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, मिस्र में स्फिनिक्स बनाने के लिए कितनी चट्टानें प्रयुक्त की गई थी? कितनी चट्टानें प्रयुक्त किया गया था? एक। द ग्रेट स्फिनिक्स विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है जो लगभग 73 मीटर लंबा था। उसमें एक ही चट्टान का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ये कब से मनाया जाने, इसका गठन कब हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का? 1948 को 1900। और इस बार इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट या कुछ और, आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तव में एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है? एक फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है, तो कौन सा जड़ी बूटी है? तो केला। जी हाँ, केले फल नहीं बल्कि जड़ी बूटी है। ऐसे भी सुनिएगा बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र में या जो आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक नहीं मतलब जो जड़ी बूटी है उसको बोलता है केला में देके खा लेना चाहिए, उससे भी आप ट्रिक तौर पे। वास्तव में ये क्या है ना, वास्तव में ये विशाल शाख होता है, क्योंकि उनके पास एक अस्थाई तना नहीं होता। किसके पास? केला में। केला के पेड़ में चूंकि तना नहीं होता, इसीलिए इसको शाक कुल के अंतर्गत माना जाता है। ये भी हो सकता है अगर पूछ दे किस कुल के अंतर्गत है तो कंफ्यूज नहीं होना, शाक कुल के अंतर्गत है। 77, जय जवान जय किसान भारत का क्या मतलब जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ये मेरे से सवाल इंटरव्यू था, मतलब इनडायरेक्टली, कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था और क्या कारण था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये कब दिए थे? पहली बात तो इनका जो क्या कहते हैं, नेहरू जी के बाद ये पीएम बनते हैं। नेहरू जी के बाद पीएम बनते हैं, और जो समझौता होता है इनका रसिया में डेथ हो जाता है 11, चूँकि 11 तारीख को आसपास 1966 तक, मतलब ये 64 से 66 तक पर दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी किए थे। नेक्स्ट 28 क्या कह रहा है? पढ़ो और सही कथन का उत्तर थे, मतलब चुनाव करें। ABCD दे रखा है क्या? जी नहीं, सिंपल है। 78 क्या कह रहा है? हमारे मुंह से निकली हुई हवा बाहर से तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी। जी हाँ, ये तो डिपेंड करेगा किस तरह का मौसम है, ठंडा गर्म दोनों हो सकता है। ठीक है, इसको उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। जो वाटर है ना, वाटर, ठीक है, ठंडा में वाटर गर्म लगता है, यानी जो पानी है वो आपको हॉट फील होगा। क्यों फील होगा? क्योंकि उसका टेम्परेचर सेम रहता है, लेकिन बाहर टेम्परेचर क्या होता है? गर्म, मतलब कम रहता है, इसलिए पानी गर्म लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, भारत के अनुसंधान केंद्र मैत्री और दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप पर स्थित है? यानी से पूछना चाह रहा है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री का स्थल या स्थापना कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? 79 ऑप्शन 3। जी हाँ, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में इसे 3 है, एक बंद हो गया, मैत्री, गंगोत्री एंड जो है वो भारतीय है। तीसरा कौन है? भारतीय। क्वेश्चन नंबर 80, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नेत्रावली का संबंध गोवा से है। कहाँ से? गोवा से। ठीक है, ये जुआरी नदी है, गोवा में एक फेमस नदी है जुआरी नदी, जिसकी सहायक नदी अभयारण्य से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से अंग्रेजी जिसकी आधिकारिक भाषा रही है, किसका आधिकारिक भाषा आज भी है? तो नागालैंड का भाषा है। था तो 1967 1967 से इसको अपनाया और आज भी है। क्वेश्चन नंबर 82, हीरो इंडिया ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, भारत के राष्ट्रध्वज की चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात क्या है? तो चौड़ाई एवं लंबाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। जी हाँ, ये 3 कलर में रहता है और ये अनुपात 2 होता है।
अब एक सवाल और बनता है, इसको अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। जी हाँ, ग्रेफाइट मंदक मतलब क्या? रिएक्टर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? रिएक्टर को कंट्रोल करता है, उसको कम कर रखता है। नेक्स्ट 85 नंबर, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया था? तो ये मतलब आपको याद ही होगा, किसने बनाया था? लियोनार्डो डी विंसी। ये वुड का, लकड़ी का बना हुआ है, मस्त चित्र है जो आज भी सबको देखती है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया गया है। कौन सा सूखी लौकी से बनाया जाता है? तो एक तो बीन, दूसरा खंजरी, तीसरा तंबू। ढोल जो है ना, इस बन ही नहीं सकते, यानी ऑप्शन बी हटा दीजिएगा। ये खत्म, यानी सिर्फ ऑप्शन बी हटा देने से आपका आंसर आ जाएगा सी। पीछे उड़ने वाले एकमात्र पक्षी का नाम क्या है? जो पीछे उड़ता है, जो एकमात्र है वो हमिंग बर्ड है। ऑप्शन ए सबसे छोटा भी है और उड़ सकता है, पीछे उड़ सकता है। नेक्स्ट, जामा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? जामा मस्जिद का संबंध कहाँ से है? तो दिल्ली से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, समुद्र में जलस्तर के लगातार घटाने बढ़ने को क्या कहते हैं? जब ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय है? तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है जो उसको पुनः प्रयोग किया जा सकता है? तो गैसोलीन। जी हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है तथा लगातार बढ़ती रहती है, जैसे सनलाइट। अक्षय ऊर्जा के कुछ उदाहरण सूरज की रोशनी, पानी, हवा, ज्वार, तापीय। एक चीज़ फ्रेंड्स और आपको ध्यान रखना है, जो भूतापीय है ना, भूतापीय ये भी अक्षय ऊर्जा ही है। इसको थोड़ा मार्क कर लें। जैसे भूतापीय दिखेगा आपको लगेगा कोयला तो नवीकरणीय ऊर्जा है नहीं, लेकिन भूतापीय का संबंध कोयला से नहीं है। साथ ही साथ बायोमास भी। ये दो मार्क कर लें, ये आज कल यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 91, कौन सा कोशिकांग श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेती है? कौन सा लेती है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको कहते क्या है? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी का जो क्रेब साइकिल है इसी में आके प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसे दांत घिसते रहता है। तो एक तो समझिए रहे, कुतरने का नाम आ गया, तो आपके दिमाग में क्या आया होगा? आपके दिमाग में आया होगा चूहा। चूहा भी रोडोडेंट है, यानी कुतरने वाला है। इन ऑप्शन क्या दे रखा है? गिलहरी, यानी ऑप्शन सी। डीजल क्या है? डीजल क्या है? तो पेट्रोलियम पदार्थ है। जी हाँ, मतलब डिजिटल जो फ्रिक्शन मेथड होता है, ठीक है, डिजिटल फ्रिक्शन मेथड से उसको आसमान मेथड कहते हैं। पेट्रोलियम तेल जो प्राकृतिक गैस है आदि निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? मैंने मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा बदलता है? तो डायनेमो। ठीक है। ऐसे तो इसका मीनिंग तो बहुत कुछ अलग होता है, लेकिन याद करने के लिए कर सकते हैं। जनरेटर जो होता है, जनरेटर जो है ये मानिए मशीन है और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। ठीक है। अब आप ट्रिक के तौर पे याद कर ले। इसे तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब जिसमें कि दोनों एनर्जी हो, बट ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं कि जो मशीन है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसमें से कौन सा मशीन है? तो डायनामो, यानी जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 95, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी का संबंध किससे है? तो हल्दी भी तना है। हल्दी भी क्या है? तना है। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आलू, गन्ना, अदरक, प्याज, ये सब तना है। ठीक है। तो मैंने ट्रिक बना रखा था, आलू की जो सब्जी है उसमें हल्दी दे के बनाए और ठीक है, हल्दी दे के बना लिया, फिर बाद में अदरक डालें, प्याज डालें। ठीक है। यानी आलू की सब्जी में अदरक, प्याज और हल्दी दे के बनाना, यानी आलू, इसमें अदरक,
प्याज और हल्दी। ठीक है, नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश बना होता है 7 रंगों से। जी हाँ, किससे प्रकाश बना होता है? 7 रंगों से। लाइट में देख सकते हैं जब रेनबो बनता है, नहीं क्या कहते हैं रेनबो को? 97। गर्मी में लगाए जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? गर्मी में जो फसल लगता है वो जायद है, मतलब कौन महीना में लगाया जाता है? ये जनरली मार्च अप्रैल में लगा के इसको खा पी पचा दिया जाता है। जिससे इसमें कौन कौन चीज़ आता है? तरबूजा, खीरा, ककड़ी। अब जैसे एक खरीफ हुआ, खरीफ कब आएगा? तो बारिश सीजन में आपको याद कैसे रखना है? वर्षा क्या होता है? वर्षा खरा खरा होता है। मक्की बचा रबी सीजन, तो रबी आ जाएगा ठंडा में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकाश एवं ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। जी हाँ, सन क्या एक स्टार है? सन क्या है? एक स्टार। स्टार मतलब जिसका खुद का लाइट हो और एनर्जी हो। तो क्या क्या चंद्रमा के पास लाइट है क्या? जी नहीं। किससे प्रकाशित होता है? तो सूर्य की लाइट से। तारा क्या है? स्टार इज ए, मतलब सन इज ए स्टार, यानी तारा है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, तारा नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, नेत्रहीन बच्चे किस लिपि के द्वारा अध्ययन करता है? तो ब्रेल लिपि। इसमें कितने डॉट होता है? 6 डॉट। कितने डॉट? 6 डॉट। नेक्स्ट, गुलमेहदी के फूलों को कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त किया जा सकता है? इसे कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? तो नारंगी। कौन सा? नारंगी। क्वेश्चन नंबर 101, एक अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। जो अम्लीय हो तो क्या हो जाएगा? 7 से कम। एक सवाल और यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, जो काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा कि 7 को क्या कहेंगे? 7 को कहते हैं न्यूट्रल, साथ ही साथ उदासीन। ठीक है, एक और ऑप्शन आता है, न्यूट्रल, उदासीन और न अम्लीय न क्षारीय। इस तरह से भी मतलब पूछा हुआ था 66, इसलिए वो रिकॉल कर दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? ऑप्शन बी, हरित लवक में। जी हाँ, हरित लवक में, यानी ग्रीन पिगमेंट से होता है, उसमें होता है। इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसलिए इसको पौधे का क्या कहेंगे? पादप का रसोई घर कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, 103, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न कैसे होगा? तो इनमें से सभी कारण, मतलब टकरा के, सामान गिरा के, कंपन करके। एक स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, मतलब बहुत आसान होगा। क्या कह रहा है? मुझे और माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। ये बहुत खतरनाक आदमी है बे। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तो हमारे पास एक होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। हम लोग किस स्थान में रहने वाले हैं? यानी सांप खाने वाले कौन सा है? लिंग हु फेन का संबंध कहाँ से है? तो लिंग हु फेन जो है वो हांगकांग में। नेक्स्ट, 105, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में किसकी अकादमिक मूर्ति लगी है? किसका मूर्ति लगा हुआ है? विष्णु चपलंकर, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर के निकट है। ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है। ऑप्शन कम है यार, ये नहीं, ऑप्शन जो होगा वो 3 है, तेंजिंग नोरगे। तेंजिंग नोरगे। नेक्स्ट, मशहूर कलाकार विष्णु चिपलंकर किस लिए प्रसिद्ध थे? वो उनका संबंध किससे था? ये एक मतलब किसके थे? तो सूखे पत्ते से सुंदर चित्र बनाने के लिए। जी हाँ, सूखा पत्ता था, उसका सुंदर चित्र बनाने के लिए वो फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 107, चुंबक को गर्म करने से क्या होगा? उसके जो चुंबक तत्व का गुण है वो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी गुण घट जाएगा। और हीरा को भी अगर आप जला, मतलब कि गर्म, बहुत हाई टेम्परेचर पर, जैसे 8000 अगर आसपास कर दिया जाए, हीरा भी कोयला बन जाएगा गल के। क्वेश्चन नंबर 108, विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो गाजर में। कहाँ पे? गाजर में। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौनी, यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? मतलब रेटिनॉल। 109,
पाइन में कौन सा कार्य है? पाइन से कौन सा कार्य होता है? आहार और पाइन, ये सब आहार पाइन संबंध किससे है? तो सिंचाई व्यवस्था से। आहार पाइन, पोखर, कुआं, ये सब सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 110, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? कौन सा हो जाएगा? एनीमिया। ये रेडियो पर बहुत पहले प्रचार देता था हेम पुष्पा कर। क्वेश्चन नंबर 100, देव सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यानी सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर का संबंध जो है वो कहाँ पर है? बिहार के औरंगाबाद, कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद? ये बिहार के औरंगाबाद वाला है। क्वेश्चन नंबर 112, बिहार विधानसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं? वर्तमान सदस्य कितने हैं? 243। जी हाँ, कितने हैं? 243। क्वेश्चन नंबर 113, किस वर्ष एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरिंग ने माउंट एवरेस्ट पर विजय फतह किया था? किस वर्ष किया था? 1953 में ऑप्शन बी 1953। ये जो जोड़ा है चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। किस मौसम में खरीफ फसल बोया जाता है? तो मैंने आपको कई बार बोला है खरीफ फसल जरूरी क्या है कि वर्षा हो, खरा खरा वर्षा होता है। तो किस मौसम में बोया जाता है? तो शीत ऋतु में। नहीं, सॉरी, शीत ऋतु नहीं होगा बल्कि बरसात में। हालांकि इस बार तो बारिश पता नहीं, नाम ले ही नहीं रहा आने का। कुडुक एक डैश का मूल नाम है। कुडुक क्या है? कुडुक है भाषा है, ठीक है। कहाँ की भाषा है? उराव जनजाति। एक मेरा फ्रेंड है, उसका नाम है संदीप उराव, तो वो इस तरह के मतलब चीज़ें बोलता था, लेकिन पता नहीं चल पाता था वो कहना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम है। ये चकोर है, ठीक है। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1472 में। मृत्यु कब हुआ? 1545 में, ठीक है। नेक्स्ट, मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य है। अग्रणी राज्य कौन सा है? बिहार। जी हाँ, बिहार में भी अगर बात की जाए तो नॉर्थ बिहार में दरभंगा जिला में मखाना एक जलीय उत्पाद है। सबसे बड़ी बात है कि भारत सहित विश्व में सर्वाधिक मखाना उत्पादन करने वाले राज्य है वो बिहार। यही वजह से मखाना को जीआई टैग मिला, और किस नाम से? तो मिथिला मखाना के नाम से। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो दरभंगा में। और आपको बताना है मखाना को क्या कहते हैं, फॉक्सनट या बेलनट? ऑप्शन बताना है इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फॉक्सनट। क्वेश्चन नंबर 118, बिहार के सर्वाधिक प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? तो कौन फेमस है? मधुबनी पेंटिंग है, वो फेमस है। वैसे पटना कलम भी है, उसमें पेंटिंग वेंटिंग होता है कुछ कुछ और भी, लेकिन फेमस जो है मधुबनी पेंटिंग, इसके ख्याति विश्व ख्याति है, ठीक है। मिथिला पेंटिंग से संबंधित है बिहार में पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। और बीपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन श्योर रहता है ऑल्टरनेट ईयर में। क्वेश्चन नंबर 119, ग्राम पंचायत के प्रमुख कौन सा होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख जो होता है मुखिया। जी हाँ, जिसका निर्वाचन पंचायत के वयस्क मताधिकार है उसके आधार पर होता है। और चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम यानी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21। वोट देने का तो 18 है, ठीक है। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1992 में। ये फ्रेंड्स 120 नंबर का आखिर क्वेश्चन है। आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपने अगर इतना देर वीडियो देख लिया है, यकीन मानिए एक लाइक कर दीजिए। आपके 1 लाइक से हमें पैसा कितना मिलता है? 0। जी हाँ, आपके लाइक से हमको 1 रुपया नहीं मिलता है, लेकिन मिलता क्या है? मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 और आखिर, जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल और उनका हक दिलाता है, लेकिन विभिन्न शर्तों में एक शर्त यह है कि वह उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहा हो। जी हाँ, ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के 2020 के 20 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक ऑप्शन था। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। किसी एक ग्रुप में शेयर करें, किसी एक फ्रेंड को शेयर करें, एंड थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद।